बिहार के गया के बोधगया स्थित सेवा बिगहा में पदम पानी स्कूल संचालित है। यह स्कूल अपने आप में अनोखा है क्योंकि यहाँ बच्चों से फीस नहीं ली जाती है बल्कि उसके बदले कचरा लिया जाता है। अब फीस के रूप में कचरा देकर यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं। वहीं देश में स्वच्छता के प्रति इस विद्यालय से एक बड़ा संदेश भी जा रहा है। गया जिले के बोधगया प्रखंड अंतर्गत सेवा बिगहा गांव में एक अनोखा स्कूल संचालित है। इसका नाम है पदम पानी। इस स्कूल की खासियत है कि यहाँ के बच्चों से फीस के बदले कचरा लिया जाता है। बच्चे जब घर से निकलते हैं तो अपने साथ रास्ते में मिलने वाली कचरा लेकर स्कूल आते हैं और उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। यही उनकी फीस हो जाती है। इसके बदले इस स्कूल में उन्हें हर सुविधा दी जाती है जो कि निःशुल्क होती है। ड्रेस से लेकर कॉपी कलम सब कुछ मुफ्त दिया जाता है। एक और निजी स्कूलों में ज्यादा फीस वसूलने की होड़ है तो वहीं इसके पीछे ये स्कूल एक उदाहरण के रूप में है। पदम पानी स्कूल स्वच्छता का भी बड़ा संदेश दे रहा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता देखते ही बनती है, वहीं इनका अनुशासन भी देखने लायक होता है। पदम पानी स्कूल देश का संभव पहला ऐसा स्कूल है जहाँ के बदले कचरा लिया जाता है। इस स्कूल में करीब 250 बच्चे हैं। यहाँ बच्चों का हर शिक्षा दिया जाता है। कक्षा 1 से 8 तक यह संचालित है और इन्हें कंप्यूटर से लेकर बागवानी की खेती तक की जानकारी दी जाती है। स्कूल में प्रवेश करते ही बच्चों का अनुशासन देखने को बनता है। इस स्कूल की स्थापना वर्ष 2014 में कोरिया के समाज सेवी की मदद से स्थानीय राकेश समत और मनोरंजन कुमार समाज की देखरेख में शुरू की गई थी। इस विद्यालय की स्थिति तब बिगड़ने लगी जब कोरोना काल में मिलने वाली सहायता बेहद कम हो गई। इसके बाद मनोरंजन कुमार ने एक समाज सेवियों का ग्रुप शुरू किया जिसकी मदद से अब तक यह विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जहां फीस नहीं बल्कि बदले में कचरा लिया जाता है। यहाँ बच्चों को मिलने वाली सुविधा में कंप्यूटर क्लासेस से लेकर अन्य शिक्षा जैसी सिलाई कढ़ाई आदि भी शामिल है। इस विद्यालय की परंपरा कुछ अलग अंदाज में देखने को मिलती है। इस विद्यालय में सुबह क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना होती है। उसके बाद भोजन करने से पहले भी प्रार्थना बच्चों के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद ही भोजन बच्चे करते हैं। इस विद्यालय में अधिकांश गरीब तबके बच्चे आते हैं और एडमिशन भी उनका ही है। महादलित बच्चों की संख्या थोड़ी कम है। बच्चों का कहना है कि आसपास में सरकारी स्कूल नहीं होने के बीच जब इस तरह का अनोखा निजी स्कूल संचालित हो रहा है तो हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ हमें सारी सुविधाएं मिल जाती है। ड्रेस कॉपी कलम जूते भी नहीं खरीदने पड़ते हैं। इस विद्यालय में सब कुछ निःशुल्क मिलता है। अब क्या कुछ कह रहे हैं बच्चे वो जरा सुने आप लोग। मैं सुखदेव चक से आता हूँ और जो रास्ते में कचरा फेंका रहता है उसे उठाकर मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ। स्कूल आने के बाद प्रार्थना होता है। प्रार्थना के बाद यहाँ पे असेंबली होता है। असेंबली के बाद हम लोग क्लास में आते हैं। क्लास में जाने के बाद हम लोग स्कूल खोलते हैं। उसके बाद हम लोग हॉल में जाते हैं। हॉल में हम अपना प्रार्थना करते हैं। उसके बाद क्लास में आते हैं। फिर पढ़ाई होता है। उसके बाद लंच होता है। फिर हम लोग लाइब्रेरी में आते हैं। लाइब्रेरी में हम लोग खाना खाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्लास में आते हैं और यहाँ फीस के बदले कचरा लिया जाता है और यहाँ फिर फीस के बदले कचरा लिया जाता है। और मेरा नाम रोशन कुमार है। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा लैब है, वहाँ पर कंप्यूटर सिखाया जाता है और यहाँ पे असेंबली भी होता है और पीटी होता है हम लोग को। पिताजी आपके क्या करते हैं? हमारे पिताजी किसान हैं। अपना नाम बता दो। मेरा नाम रोशन कुमार है। तो आपने सुना बच्चों ने क्या कहा। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।